हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज है 1.4। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि जो 3 एक्सरसाइज है ना, इसकी पहली 1.1, 1.2, 1.3 हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो की जो प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे 1.4। तो पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं एक्सरसाइज के अंदर क्या है। ये है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें बताना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, ये ठीक है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें डिवीजन नहीं करना है लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अल्टरनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। तो हमें ये बताना है कि जो भी नंबर होगा ना, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वो भी ऐसे बताना है कि वो बिना डिवाइड करे में बताना है। तो शुरू करते हैं, कैसे बताएंगे। तो पहले इसके बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर है वो कैसे हो सकता है। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल बनेगा बिना डिवीजन किए। कलर सेलेक्ट कर लेते एक बार, ठीक है। कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होने के लिए उसके बाय में, कोई भी नंबर हो चाहे, जैसे कोई भी नंबर, हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हमने मान लिया 12 है, तो इसके नीचे ना इसको पूरा डिवाइड करने के लिए या तो हमारे जो फैक्टर होंगे 2 की फॉर्म में होने चाहिए, या फिर 5 की फॉर्म में होने चाहिए, या फिर 2 और 5 कोई भी हो सकता है, 2n 5n दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर 2 इंटू एन इंटू 5 इंटू एन। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर के अंदर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं वो। तो आपको यही याद रखना है सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर, अगर बाय में 2 है 5 है, अगर इनसे अलग कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ जाए, जैसे इनके बाय में 12 के बाय में अगर 7 आ गया तो ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना, अगर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 5 में तो होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा इसके अंदर। और कौन, 6 आ जाए, 7 आ जाए, और कौन होगा, 8 नहीं लिख सकते हम। 8 क्या होगा, 8 2 की पावर में होगा, 2 की पावर 3 है तो वो भी टर्मिनेटिंग होता है, 2 वाला भी टर्मिनेटिंग होगा। 3 वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके अंदर मैं नॉन लिख देता हूँ। इसके ये भी नॉन होगा क्योंकि 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को हम, तो इसके बाय में इसमें 3 का फैक्टर आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ यही है, यह ध्यान रखना, ये 4-5 जो वैल्यू है ना, सिर्फ 2 और 5 अगर बाय में है तो टर्मिनेटिंग है, या फिर 2 और 5 का कोई फैक्टर है इसकी पावर में है, तो ऐसा ही होना चाहिए 2 और 5 की फॉर्म में। इससे अलग कोई भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं, सारी की सारी वैल्यू आपको याद रखने में आसानी होगी। 1 का तो कुछ नहीं, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, वो तो सभी को टर्मिनेट कर देता है। ये 7 भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एट 2 की पावर 3 है तो 2 है ये सारा का सारा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद क्या आएगा, 9 क्या होगा, वो 3 का फॉर्म में होगा, 3 की पावर 3, तो 3 आ गया इसके अंदर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कोई भी नंबर हो चाहे, उसको टर्मिनेट बताने के लिए अगर उसके बाय में कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, ये हमारा एक्स नंबर है, कोई भी एक्स नंबर को अगर टर्मिनेट करना है तो नीचे फैक्टर या तो 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर n हो, या फिर दोनों का मल्टीपल हो, इनसे अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अगर फॉर्म में कोई फैक्टर, कोई भी नंबर हमारा बन जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है। ये दिया हुआ मैं 13 बाय में 3125। तो इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 13 बाय में 3125 ये हमें नंबर दिया हुआ है। पहले हम इसे चेक करते हैं कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। को प्राइम नंबर मतलब दोनों नंबरों को हमें ऐसे चेक करना होता है कि इनके अंदर कोई कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। जब तक कॉमन नंबर आता है तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। तो हम इन दोनों के अंदर देखते हैं ना, 13 के अंदर और 3125 के अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। आप इसका HCF निकाल के देख लेना। HCF निकालोगे तो 13 इसके अंदर नहीं आएगा, 13 इसके अंदर नहीं आएगा। और ये प्राइम नंबर आती है, ये दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब दोनों के अंदर नॉट को प्राइम क्या हो गए, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर इन बोथ द नंबर। अगर किसी भी दो नंबरों के अंदर, जैसे ये दो नंबर है ना 13 और 3125, इनके अंदर अगर कोई भी दो मतलब कोई भी कॉमन नहीं आता है तो वो को प्राइम होगा। तो को प्राइम होने की वजह से अब ये बन गया रेशनल नंबर। को प्राइम, रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें पहले को प्राइम करना पड़ता है। तो को प्राइम करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर देखते हैं। इसको हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो 3125 के अगर फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी सिखाया था मैंने। ये किस पे डिवाइड होगा, 5 2 7 1, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। और फिर से 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये बन गया 5 की पावर 5। तो मतलब 5 के 5 मल्टीपल आ गए, तो इसके हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया 5 की पावर 5। तो अब हम देखते हैं कि नीचे किस तरीके के फैक्टर हैं। फैक्टर हैं 2 में से है, 5 में से है, 2 की पावर n 5 की n, या फिर इन दोनों के मल्टीपल में से है तो होगा वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के सिर्फ 5 की पावर है, n की जगह पे 5 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो बिना डिवीजन के हम बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 बाय में 8, तो ये हमारा सेकंड पार्ट। 17 बाय में 8, तो ये करना है अब हमें। 17 बाय में 8, पहले इसको देखते हैं कि इनके अंदर कोई कॉमन नंबर आता है या नहीं आता है। 17 और 8, इन दोनों के अंदर अगर हम इनका HCF लेंगे तो HCF क्या आएगा 1। इसका मतलब इनके अंदर कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम हो गई। को प्राइम हो गए तो आगे चलते हैं, हम इसका फैक्टर करते हैं। नीचे वाले के फैक्टर करेंगे, तो नीचे वाले का अगर फैक्टर करते हैं तो 8 होता है 2 की पावर 3। तो अब हम देखते हैं कि ये इससे चेक करना है 2 की पावर n है या 5 की पावर n है या फिर दोनों का मल्टीपल है। इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं हम 2 की पावर n की जगह पे 3 आया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखो ये है 64 बाय में 455। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 16 बाय में 455, 64 बाय में 455, तो ये करना हमें। अब यहाँ से देखते हैं, पहले इसको को प्राइम चेक करेंगे। को प्राइम मतलब इनके अंदर कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। तो 455, अगर इसका हम HCF लेते हैं तो इनका HCF आएगा 1। HCF आप निकाल सकते हैं, मैंने पहले एक्सरसाइजों के अंदर सिखाया भी है। किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। यूलर कौन सा था, यूक्लिड डिवीजन वाला मेथड था, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। किसी से भी आप निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो ये को प्राइम हो गया। को प्राइम होने की वजह से अब इनके अंदर कोई मतलब
हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है दोनों के दोनों को, ऐसे ही नीचे वाले के फैक्टर करेंगे डायरेक्टली। तो 64 बाई में 455 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 455 ये 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये डिवाइड किससे होगा? 3 से होगा, 3 से नहीं होगा, 3 9 3 3 जा 9 1 बच जाएगा। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से करते हैं, 7 1 जा 7 और 2 बच गए, 7 3 जा 21, तो ये आएगा 13 और 1। ठीक है, यहाँ पर आप 64 के भी करके देख सकते हैं। पहले चेक करने के लिए एक बार सिखा देता हूँ मैं। 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 32। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 2। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये आ गया 1। अब यहाँ से देखो, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो कोई HCF नहीं होगा, HCF नहीं होगा तो ये कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर होने के बाद हम क्या करते हैं? नीचे वाले के फैक्टर करते हैं। ये आगे नीचे वाले के फैक्टर, हमारे नीचे वाला जो फैक्टर है ये सही से ड्रा कर लेते हैं। ये आगे फैक्टर हमारे 5 7 और 13, ये नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर आगे हमारे पास। तो ये फैक्टर लिख लेते हैं हम 5 7 और 13। अब यहाँ से देखो हमारे पास फैक्टर कौन से होने चाहिए थे? या तो 5 की फॉर्म में हो, या फिर 2 की फॉर्म में हो, या फिर दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में हो सकते हैं। ये n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इनसे अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनसे अलग कुछ भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 भी है 13 भी है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आसानी से निकाल सकते हैं हम। अगले वाले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 बाई में 1600। ठीक है, तो 15 बाई में 1600 देखते हैं कौन सा पार्ट है। ये 4th पार्ट। 15 बाई में 1600। इन दोनों के अंदर अगर हम इनका HCF निकालते हैं तो देखते हैं, अगर HCF 1 आया तो ये कोप्राइम है, अगर HCF 1 नहीं आया तो ये नॉन कोप्राइम होंगे, और नॉन कोप्राइम होने की वजह से हम इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो ये किस पे चलेगा? 3 पे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, ये 1600 के करते हैं। 2 पे चलेगा 8 0 0। फिर 2 पे चलेगा 2 4 जा 8 0 0। 2 2 2 जा 4 0 0। फिर 2 पे चलेगा 2 1 0 0। फिर से 2 पे चलाएंगे 2 5 0। फिर से 2 पे चलाएंगे 25 आएगा। फिर से 5 पे चलाएंगे, अब 2 पे नहीं चलेगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसके तो फैक्टर 15 के जो फैक्टर हमारे पास, ये कौन से फैक्टर हैं? 3 × 5। और 1600 के फैक्टर देखने हैं तो क्या आएगा? 2 की पावर कितनी है? यहाँ पे पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। 2 कितनी बार आया है? 3 और 3 6, तो 2 की पावर 6 इंटू, इसको लिखते हैं 5 की पावर 2, मतलब 5 × 5 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन दिखाना हमें। तो यहाँ से देखते हैं कि एक कॉमन फैक्टर है 5 और 5 दोनों के अंदर, तो HCF आ गया। HCF आ गया तो ये कोप्राइम नहीं है, तो कोप्राइम आने की वजह ना होने की वजह से हम इसको डिवाइड करेंगे। जो भी HCF आया उसी से डिवाइड कर देते। 5 3 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और कितने बच गए? 1 5 2 जा 10 0। तो अब हमारे पास नंबर आएगा 3 बाई में 320। अब इनके अंदर कोई कॉमन नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे? नीचे वाले के हम फैक्टर करेंगे। 320 के फैक्टर क्या आएंगे? 320 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 5 होता है 32, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, तो एक ही फैक्टर तो निकाला है, 2 की पावर 6 और 5 तो बचेंगे ही, तो 2 की पावर 6 बचेंगे और एक 5 की पावर बचेगी। तो ये लिख लेते हैं हम 3 बाई में 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो जो फैक्टर हमें देखने थे किसकी फॉर्म में होने चाहिए? 5 हो, 2 हो, या फिर दोनों के मल्टीपल की फॉर्म में हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 की फॉर्म में ही है। पावर कुछ भी हो, n कुछ भी हो सकता है, तो 2 और 5 होना चाहिए सिर्फ। तो ये होगा टर्मिनेटिंग।
आगे फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है हमें। फिफ्थ पार्ट ये हमारा फिफ्थ पार्ट 29 बाय में 343, तो ये सोल्व करना हमें। फिफ्थ पार्ट 29 बाय में 343, यही है ना, देख लेते हैं एक बार कन्फर्म। हाँ, 29 बाय में 343। तो अगर इनके अंदर हम देखते हैं कोई कॉमन आता है या नहीं आता, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के अंदर कोई कॉमन नहीं आता कभी, तो HCF उसका 1 होता, दोनों के दोनों नंबर का HCF 1 होगा। HCF 1 होगा तो ये को प्राइम है, और को प्राइम होने की वजह से हम इनको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली नीचे वाले के फैक्टर कर देते हैं। तो नीचे वाले के फैक्टर क्या आएंगे, ये 7 की पावर 3 होता है, और नीचे हमारे पास फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या फिर 2 × 5, दोनों की फॉर्म में हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी। लेकिन ये तो हमारे पास 7 है, 7 होने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर है, देख लेते हैं, ये 23 बाय में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये हमारे पास 23 बाय में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं क्या है, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तब हम देखते हैं यहाँ पर हमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला तो प्राइम नंबर है और नीचे हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर है। तो ये डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि नीचे वाले जो फैक्टर में दिए हुए हैं ना, 2 और 5 की फॉर्म में, और 2 और 5 की फॉर्म में अगर फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, जिसको हम डेसिमल में पूरा खत्म कर सके डिवाइड करके, वो टर्मिनेटिंग होता है। ये 7th पार्ट, 8th नहीं, 7th। तो 7th पार्ट सोल्व करते हैं। 7th पार्ट देख लेते हैं पहले क्या है। 7th पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है ये हमारा 129 बाय में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, तो ये नंबर है 129, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर तो 7 है और 7 की पावर 5 है। तब आपको देखना है कि इसके अंदर फैक्टर देखो पहले, इसके नीचे क्या है। ऊपर वाले और नीचे वाले के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। नीचे वाले जो फैक्टर दिए हुए वो देखे थे हम डायरेक्टली, तो हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो सकता। यहाँ का 8th पार्ट पे चलते हैं। 8th पार्ट के अंदर क्या है, 6 बाय में 15, तो ये करना है 6 बाय में 15। पहले इन दोनों का हम कॉमन देखते हैं कि क्या आएगा इन दोनों के अंदर से। अगर HCF 1 आया तो ये कोप्राइम है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम इनका फैक्टर को वो देखते हैं ना, इनका HCF देखते हैं पहले। HCF क्या आएगा, 6 को 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 15 को डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पे भी 2 है, 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों के पास 3 होने की वजह से HCF क्या आ गया, 3 आ गया। जो HCF आया ना उसी से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारे पास HCF सिर्फ 1 बचना चाहिए, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये हमारे पास नंबर बच गया 2 बाय में 5। अब नीचे देखते हैं, जो फैक्टर है 5 की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 से अलग कुछ भी होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। अब हम आ गए हैं 9th पार्ट पे। 9th पार्ट क्या है, 35 बाय में 50। ठीक है, तो 35 बाय में 50 करते हैं। हमारा 9th पार्ट 35 बाय में 50। पहले इन दोनों के अंदर हम कोप्राइम मतलब इसका HCF चेक करते हैं। HCF क्या आएगा, 35 के अंदर 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, तो 7 1 जा 7। 50 के अंदर क्या आएगा,
50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो HCF क्या होगा, दोनों के अंदर से कॉमन होता है, HCF हमारे पास 5 आएगा। लेकिन HCF हमारे पास 1 होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर के अंदर ही हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 0 10 आ गया। तो 7/10 को हम अगर 10 के फैक्टर करते हैं 2 × 5 आएगा। तो ये फैक्टर हमारे जो आए हैं 2 और 5 की फॉर्म में है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हमें यही बताना था ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और कुछ नहीं बताना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा पार्ट करना होगा इसी के अंदर, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट और देख लेते हैं हम, एक पार्ट बच गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, 77/210, ठीक है। तो ये देखते हैं 10th पार्ट है हमारा, 77/210। डायरेक्टली इसके फैक्टर नहीं करने हैं, पहले हम इन दोनों का HCF चेक करते हैं। HCF मतलब इसको को प्राइम चेक करना है, को प्राइम के लिए हम डिवाइड करते हैं, 7 1 7 11 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। ऐसा ही 210 के फैक्टर निकालते हैं, तो 210 में ये पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 0 नहीं चल रहा तो 0 चलेगा, 2 5 जा 10, फिर किस पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर ये जाएगा 3 पे, 3 7 जा 21, फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर भी 7 है और इसके अंदर भी 7 है, तो यहाँ पर तो HCF आ गया, HCF हमारा 7 आएगा। लेकिन हमें HCF 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करेंगे, 7 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से 7 3 जा 21, तो ये 20 आ गया, ये 30 आ गया। तो 11 में 30 के अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, एक तो 3 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो यहाँ पर हम फैक्टर देखते हैं कि यहाँ पे 3 आ गया बाय में, लेकिन 2 और 5 अगर होता तो ये टर्मिनेटिंग होता। अब ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे 10 के 10 पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। जो भी क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी रेशनल नंबर हैं अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग है ना, सिर्फ उन्हीं को हमें एक्सपेंशन में सोल्व करना, मतलब उनको एक्सपेंड करना है और पॉइंट की फॉर्म में दिखाना है, मतलब डेसिमल लगा के हमें दिखाना है। डेसिमल कैसे लगाते हैं, डेसिमल लगाना सीख लेते हैं पहले, कैसे लगाते हैं। किसी भी, ये सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोई भी नंबर अगर हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं, उसके पॉइंट लगाते हैं। और पॉइंट लगाने के लिए हमें सबसे आसान तरीका क्या होता है कि नीचे हम 10 बना लेते हैं, या फिर 100 बना लेते हैं, या फिर 1000 बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 के बाई में अगर 10 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0.2 होगा। या फिर 2 के बाई में हम 100 बना लेते हैं तो क्या होगा, ये 0.02 हो जाएगा। तो डेसिमल लगाने हमारे लिए आसान हो जाएंगे, हमको डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा कि किससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पार्ट है ना, जो भी टर्मिनेटिंग पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने सीख ली है। अब जो भी टर्मिनेटिंग पार्ट है ना हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उन सभी को हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाले को हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 13 बाय में 3125 है, 13 बाय में 3125, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम। अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें इसे डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे 10 बनाएंगे। तो पहले हम फैक्टर देखते हैं, 5 की पावर 5 है। तो नीचे 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बनाने के लिए अगर हमारे पास 2 है, इसका 10 बनाना तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 4 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब अगर 2 की पावर 2 है तो हम 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 मतलब 100 की फॉर्म में आ जाएगा, ये 10 की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब हमें 2 और 5 की जो पावर है ना वो सेम करनी पड़ेगी। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नीचे 5 है, तो हम 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 10 बन जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 5। ऐसा ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा ही ऊपर करेंगे, क्योंकि ये तो हमें 1 बनाना है।
एक्स्ट्रा की चीज़ हम कुछ नहीं लेके आ सकते। अगर एक्स्ट्रा लेके आना तो इतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर बच गया हमारे पास 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है हमारे पास 32। ठीक है, तो नीचे हमारे पास 5 इंटू 10, जैसे ये था 5 इंटू 10, ये बन गया 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो मतलब जितनी भी 2 और 5 की पावर होगी ना, इतनी ही 10 की पावर होगी। तो 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 5 लिख देते हैं यहाँ पे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा कितना होगा 26 होगा, 2 कैरी होगा, 13 3 जा 39, 39 और 2, 39 और 2 कितना आएगा 41 आएगा। और नीचे क्या है 10 की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 की फॉर्म में। तो अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो क्या आएगा 0.00416। ये तो आपको लगाने आते ही होंगे, जितनी भी जीरो हैं उतने अक्षर छोड़ के हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन डेसिमल की फॉर्म में। सेकंड पार्ट अगर टर्मिनेटिंग होगा तो ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग है, ये दिया हुआ टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग के लिए क्या करेंगे, तो नीचे हमें 10 बनाना है, तो ये क्या है 17 बाय में 2 की पावर 3 आ गया। हमें फैक्टर बना लिए थे इसके। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग जो भी है उसी का हमें एक्सपेंशन करना है। आपको ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पहले इसको टर्मिनेटिंग दिखाना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर दिखा दिया, लेकिन अगर पेपर में आता है तो पहले टर्मिनेटिंग शो करेंगे। टर्मिनेटिंग शो करने के बाद फिर उसको डेसिमल एक्सपेंशन में शो करेंगे। तो हमें 10 बनाना नीचे, तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 की पावर भी इतनी ही बनानी है जितनी 2 की पावर है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 बन जाएगा हमारे पास। और जितना 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया है इतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 बाय में ये आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करते 17 5 जा 85 होता है, 5 8 कैरी होगा, 17 2 जा 34, 34 और 8 कितना होगा 42 होगा, 4 कैरी से आ जाएगा। 17 1 जा 17 और 4 कितना होगा 21 हो जाएगा हमारा। तो नीचे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 1000। अगर पॉइंट लगाते हैं तो 2.125 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगले वाला कौन सा पार्ट है टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग को हमें सोल्व नहीं करना, डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं शो करना, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना है, वो हम पहले क्वेश्चन के अंदर दिखा चुके हैं। तो अब इसके जो हमें फैक्टर किए थे, इसको डिवाइड करने के बाद 15 बाय में 1600 था, तो ये आया था हमारे पास थर्ड नहीं, ये फोर्थ पार्ट होगा, थर्ड तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या था हमारे पास, क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन का क्या था। ये हमारा 15 बाय में 1600, तो 15 बाय में 1600, इसके हमने को प्राइम बनाए थे, को प्राइम में कॉमन आया था। कॉमन आने के बाद हमने डिवाइड किया था इसको 5 से, तो क्या आया था 5 3 जा 25, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0। अगर नीचे वाले के हमने फैक्टर किए थे तो वो आए थे 2 की पावर 5 6, 2 की पावर तो 6 आई थी और 5 की पावर 1 आई थी। लेकिन हमें डेसिमल के लिए क्या करना है, डेसिमल के लिए हमें करना है पहले तो ये टर्मिनेटिंग है, ये तो पता लग गया होगा आपको। ये टर्मिनेटिंग लिख भी देता हूं मैं, लियो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें नीचे वाले के फैक्टर कैसे, जो डेसिमल के अंदर लिखने के लिए आसान तरीका क्या है, नीचे 10 बना लेते हैं। तो पावर सेम करनी है, 2 की पावर 6 है हमारे पास, जो मैक्सिमम पावर होती है वही बना लेते हैं। 5 की पावर 1 है, 6 करने के लिए क्या करेंगे 5 की पावर 5 से तो ऊपर मल्टीप्लाई, 5 की पावर 5 लिखते हैं, ये कैसे लिख दिया 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास नीचे क्या, ऊपर देखते हैं, ऊपर तो आएगा हमारा 3 इंटू 5 की पावर 5 होता है जो पहले क्वेश्चन के अंदर किया था 3125। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 5 3 जा 15 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 9375 बाय में 10 की पावर 6 को 10 0 की फॉर्म में लिख देंगे, 6 0 की, 10 0 नहीं 6 0 आ गई। तो डेसिमल कैसे लगाते हैं, 6 अक्षर छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 4 तो ये दिए हुए हैं, 2 हम 0 लगा लेते हैं, अगर नहीं है तो 9 3
5। तो ये हो गया हमारा डेसिबल एक्सपेंशन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का फिफ्थ पार्ट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगला जो पार्ट देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्मिनेटिंग को हमें सोल्व करना है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया हमारा। टर्मिनेटिंग के अंदर क्या दिया हुआ है, 23 बाई में 2 की पावर 3, ये दिया हुआ 23 बाई में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये पार्ट कौन सा है, 6 पार्ट हमारा। फिफ्थ पार्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पावर सेम करनी है। अब जो मैक्सिमम पावर होती है ना उसके बराबर बना लेते हैं। 2 की पावर 3 दिया हुआ हमें, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 को हम 3 कैसे बनाएंगे, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा 23 इंटू 5, तो इस 23 5 से कितना होता है 115। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली। ये आपको 6 क्लास से सिखाते आ रहे हैं। 10 की पावर 3 अगर नहीं आता तो मैंने ऊपर सिखाया भी था, जितना की पावर सेम होती है ना तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे। तो ऊपर बच गया हमारे पास 115 और नीचे क्या आएगा 1 के पीछे 3 0। अगर डेसिमल लगाते तो 0115 ये बन जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7th जो पार्ट हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 8th पे आते हैं। 8th क्या हमारा 8 टर्मिनेटिंग है और 8th के अंदर हमारे फैक्टर क्या है ये लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन तो है 6 बाई में 15। 7th क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो हमें 8th करना है। 8th क्या था 6 बाई में 15 था। इसको हमने डिवाइड किया था तो क्या आया था 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आया था हमारे पास। हमें क्या बनाना, नीचे 10 बनाना है। तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, 2 से ऊपर कर देते हैं। अब 5 की पावर नीचे 1 है और 2 की पावर 1 है, तो दोनों की पावर 1, 10 की पावर 1 बन जाएगा। तो 4 बाई में 10, 4 बाई 10 को कैसे लिखते हैं 0.4। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि डिवाइड ही करना है। तो ये आसान तरीका है, सिर्फ 10 बनाओ और काम खत्म। 10th पार्ट, 10th ये फर्स्ट क्वेश्चन का 10th नहीं 9th जो पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। 35 बाई में 15 है, 35 बाई में 15। इसको कोपराइम बनाया था और 5 इसका HCF आया था तो 5 से डिवाइड किया था। 5 7 जा 35, 5 10 ये बन गया हमारे पास। अब 10 डायरेक्टली हमारे पास 10 है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, ये 10th पार्ट क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यही मेन क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया ये देख लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर, रियल नंबर है, आपको नंबर के बारे में पता होगा। रियल नंबर वो होते हैं जो हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विदाउट डेसिमल की फॉर्म में भी होते हैं। हाँ, रेशनल नंबर भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, सारे के सारे होते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर, नेचुरल नंबर हैव डेसिमल्स एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे इर्रेशनल और नॉट। ठीक है, वो रेशनल है या नहीं है ये बताना हमें। अब रेशनल के लिए क्या क्या बातें होती हैं वो बताते हैं पहले। इफ़ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। और अगर रेशनल आ गया तो क्या करना, जो क्यू है ना उसको 2 और 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में भी बताना है कि इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहला पार्ट क्या हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। पहले हम रेशनल की बात देख लेते हैं। रेशनल क्या होता है, हमारे पास 2 थ्योरम दी हुई है रेशनल बताने के लिए। रेशनल कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, पहले तो P बाई क्यू होना चाहिए, और P बाई क्यू, P एंड क्यू ये कोपराइम होने चाहिए। ठीक है, कोपराइम होने चाहिए। और ये इन दोनों के अंदर अगर या तो डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग बन जाए, वो रेशनल होते हैं। या फिर हम एक फैक्टर और होता है अगर वो बार की फॉर्म में है, जैसे कि हमारे पास ये हो गया 4.7 बार। तो 4.7 बार को अगर हम एक्सपेंड करते हो तो 4 7 बाई में 9 आता है ये। ठीक है, जब इसे सोल्व करते हैं
तो ये नंबर 47 ये क्या आएगा, ये आएगा, इसको 47 को हम लिख सकते हैं 4.77, ये हम x मान लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x क्या आएगा 47 माइनस 7, तो x यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस 7 होगा, ये पीछे 7 ऐसे ही चलता रहेगा, इसका ये डेसिमल नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 9x, दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ से बचेगा 47 में से 4 गया तो 43 बचेगा, तो ये 43 आएगा, 47 माइनस 4 लिखते हैं इसे, तो ये बन जाएगा 43/9। तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो इससे भी, जैसे p की फॉर्म में ये हमारे पास कोई नंबर है ना, ये a, इसके ऊपर बार लगाते थे, इसका मतलब a b बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर कोई बार बार रिपीट होता ना तो उसको भी हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हमने रेशनल फॉर्म में, तो रेशनल फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमें पहला पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ 43.1 2 3 4 आएगा, 5 6 7 8 9, तो ये हमें दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पहले ही हमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, ना तो इसके आगे डैश डैश लगाया हुआ ना इसके ऊपर बार लगाया हुआ, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाय में क्या होगा, जो डेसिमल हटाए हैं इसकी वजह से हम 10 लगाएंगे नीचे, 10 की पावर कितनी आएगी वो देखनी है, 1 2 3 4 5 9 नंबर है तो 10 की पावर 9 आ जाएगी नीचे। तो 10 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल बताना मैं क्या हो, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 × 5 की पावर 9 बन गई। तो इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये 2 की पावर 9 होगा और 5 की पावर 9 होगा। तो हमें यही बताना था कि ये रेशनल नंबर होगा ये नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हम इसको रेशो में लिख सकते हैं, ये होता है रेशनल नंबर। दो तरीके से रेशनल नंबर बता सकते हैं, एक तो हम रेशो में लिख सके जो हमारा डायरेक्टली दिखा रखा हो कि वो जो टर्मिनेटिंग नंबर है, एक होता है कि बार में कोई टर्म मतलब बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट होती हुई टर्म को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। वो रेशनल नंबर की कैसे लिखते हैं वो अभी दिखा देता हूँ। ये भी मैंने छोटी सी एक टर्म को सोल्व किया था, ये 9th क्लास के अंदर था आपका। एक और ये देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ, सेकंड पार्ट के अंदर देखो ये डैश डैश लगा हुआ, डैश डैश लगा हुआ है, और ये देखो ये टर्म है ना, ये जैसे यहाँ पे 1 2 3, लेकिन आगे 1 2 0 0 है, लेकिन ये नंबर है ना बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ के रिपीट हो रहा है, 2 के पीछे 0 बढ़ रही है हर बार। अगर ये 120 120 120 120 होता तो हम इसको रेशनल नंबर में लिख सकते थे, फिर ये रिपीटिंग वाला बन जाता। जैसे ये अगला क्वेश्चन पार्ट हमारा थर्ड पार्ट, इसके अंदर जो बार लगा हुआ है ना ऊपर, बार का मतलब है कि ये जो ये नंबर जितने के ऊपर बार लगा हुआ है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको रेशनल नंबर कहेंगे। और रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं ये बताते हैं, इसकी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम इसको। थर्ड का सेकंड पार्ट तो हमने देख लिया कि ये नॉन रेशनल नंबर है, इररेशनल, मतलब हम इसको रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। इररेशनल में ये क्या आएगा, 3 का थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दिया हुआ है बार का मतलब है बार बार रिपीट होगा, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही नंबर फिर दोबारा फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर बार बार रिपीट होती रहेगी, ये यूनिट है ना बार बार रिपीट होती रहेगी, ऐसे ही आगे चलती रहेगी, ऐसे ही बार बार ऐसे ही चलती रहेगी। तो हम इसको बार लगा दिया ऊपर, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, जैसे ये देखो ये जितने भी अक्षरों के ऊपर डेसिमल लगा हुआ ना, इतने से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतनी ही 0 से। तो क्या करते हैं, ये 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर इसको हम x मान लेते हैं, x क्या हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी ऐसा ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे ऐसे चलती रहेगी यूनिट। अगर हम इसका एक बार मतलब एक पूरी यूनिट को ख़त्म करना चाहते हैं पॉइंट से, तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा 10 की पावर 9, मतलब 1 के पीछे 9 0 3
3 6 7 8 9 एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 43, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ये पीछे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे ही चलता रहेगा डैश डैश। ठीक है, तो अब नीचे हम क्या लिख सकते हैं, वो ऊपर वाली टर्म लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, एक्स क्या हमारा, वो हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे डैश 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 सारे। तो अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस करने से क्या आएगा, इसकी 1 माइनस हो जाएगी तो ये 9 0 थी तो ये 8 9 बच जाएंगे हमारे पास, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो एक माइनस करते हैं तो उसके पीछे जो हमारा 9 वाली टर्म है ना वो बच जाती है। कितने 8 9 आएंगे, 3 3 6 7 8 x इक्वल टू कितने आएंगे, 3 3 6 9 ही आएंगे, 10 1 9 बचेगा ना यहाँ पे, एक तो 9 यहाँ से, एक 9 ये, एक 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 ये, तो कितने हो गए 3 3 6 7 8 और 1 ये 9 9 ही आएंगे, 8 नहीं आएंगे। तो ये हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से तो 0 बचेगी, सारी टर्म 0 हो जाएंगे पीछे, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करते हैं, 9 माइनस 3 तो 6 बचेगा, 8 माइनस 4 तो 4 बचेगा, आगे पूरा सेम एज इट इज 7 6 5 4 3 2 1 4 3, तो ये नंबर आएगा हमारे पास। तो x क्या आ गया हमारा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बाई में ये 9 9 9 9 9 9, कितनी बार आएंगे, 9 बार 9 आएंगे, 3 3 6 और 3 9। अब ये देखते हैं नीचे जो फैक्टर है ना, ये रेशनल तो नंबर हो गया हमारा, लेकिन जो क्यू के फैक्टर हैं, क्यू के फैक्टर वो 2 और 5 के नहीं है, 2 और 5 के नहीं आएंगे क्योंकि ये 9 है, 9 में 2 कहीं से नहीं आता। तो हम यहाँ से इसके फैक्टर भी बता सकते हैं, 2 और 5 की फॉर्म में सिर्फ पहले वाला पार्ट आएगा, सेकंड तो इर्रेशनल है, इर्रेशनल है तो हम कोई फैक्टर नहीं कर सकते, उसको रेशो में नहीं लिख सकते तो उसका डिनोमिनेटर नहीं आएगा। थर्ड पार्ट के अंदर ये बार बार टर्म थी, ये बताया था मैंने, अगर बार बार रिपीट होती है तो उसको भी हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो लिखने का मैंने तरीका बताया कैसे इसको सोल्व करते हैं। बार बार रिपीट होती है रहती है, जो भी टर्म रिपीट होती है ना उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आगे आ जाता है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा नंबर बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारी 4th एक्सरसाइज खत्म, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ऐसे और भी क्वेश्चन आपको सोल्व करके देंगे अगर आपको किसी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।